नमस्कार साथियों, आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर भी यार शिक्षक भर्ती आती है क्या। शिक्षक भर्ती हर जगह पर होती है। हर जगह पर अपने अपनी एजेंसीज के स्कूल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है इसरो, वहाँ पर भी शिक्षक भर्ती यानी कि परमानेंट जॉब आपके लिए निकली है। अब कहाँ पर कितनी पोस्ट है इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। और ये परमानेंट जॉब हम कैसे ले सकते हैं, कितनी इसमें योग्यता मांगी है, आयु सीमा क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया के ऊपर हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बहुत सिंपल तरीके से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसके तहत ये वैकेंसी है साथियों। विज्ञापन संख्या एसडीएससी सार भर्ती इतने हैं। दिनांक 16/6, ये 16 तारीख को ये विज्ञापन आ गया था, लेकिन इसकी लास्ट डेट अभी बची हुई है, तो मैंने देखा कि यार आपको बता ही देता हूँ ये लास्ट डेट। तो अच्छी खासी है, अभी आप भर सकते हो, ऑनलाइन आप लोगों को भरना है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही इसमें दिया हुआ है। ये आपको, ये पद का नाम है, रिक्तियों की संख्या, आरक्षण है और क्या क्वालिफिकेशन है। देखो, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक गणित, यानी कि जो टीजीटी है, टीजीटी के पदों की संख्या भी इन्होंने दी है। तो गणित की है, गणित एवं भौतिक विज्ञान अध्यापक इनको यहाँ पर चाहिए। योग्यता क्या इन्होंने दी है, एनसीटी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 वर्ष एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम, जिसमें संबंधित विषय के साथ साथ बीएड घटक सहित कुल मिलाकर कम से कम 50% होना चाहिए। आप सभी को ये पता होगा कि जब भी टीजीटी की वैकेंसी आती है, उसमें बीएससी बीकॉम या फिर बीए होना चाहिए 50% के साथ, और बीएड होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने सी टेट का कोई झंझट ही नहीं रखा, सी टेट की इनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पर इसने दूसरी बात, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए हो या बीएससी बीकॉम हो, 50% होना चाहिए। फिर उन्होंने एनसीईआरटी माने बीएड की डिग्री, ये इन्होंने वही चीजें हैं, इनमें से कोई ना कोई आपके पास। अब इनको फिर ये इंग्लिश में उन्होंने वापस वही चीज दे दी है जो हिंदी में उन्होंने लिख करके दिया है। इसी तरह से इनको विज्ञान का भी शिक्षक चाहिए, टीजीटी विज्ञान के लिए भी इनको टीचर चाहिए साहब। ये कंप्लीट परमानेंट जॉब है आप लोगों के लिए। टीजीटी की योग्यता जो होती है वही रहेगी सभी में, चाहे वो किसी भी विषय का हो, बीएससी बीकॉम या बीएससी बीए या बीकॉम होना चाहिए, और उसमें आपके 50% होने चाहिए, और बीएड होना चाहिए, चाहे वो 1 साल का हो या फिर आपके यहाँ पर 4 साल का हो या 2 साल का हो, ये बीएड यहाँ पर मांग रहे हैं। इसके बाद में ग्रेजुएट टीचर, यानी कि टीजीटी वाला जो टीचर है साइंस के लिए भी इनको चाहिए, लेकिन वहां पर ये टू टीच सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड बायो, वहां पर जो टीचर होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाएगा। फिजिक्स ये नहीं पढ़वा रहे हैं उससे। जो टीजीटी साइंस का टीचर है उसमें केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने के लिए इनको टीचर चाहिए। साथियों, वैकेंसी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक जो जिन्होंने मुझे वीडियो भेजा है कि सर आपके वीडियो को देख करके मैं जॉब लगाऊं, आपके वीडियो को देख करके मैंने फॉर्म भरा है और मुझे पता तक भी नहीं था, और आज मेरी 65,000 सैलरी यहाँ पर है। तो इस तरह के जब वीडियो जब भेजते हैं स्टूडेंट तो बहुत अच्छा लगता है। और साथियों, मैं हमेशा वैकेंसी के साथ आप लोगों को सारी जानकारी देता हूँ। अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से इन्होंने मांगे हैं। अब टीजीटी की वैकेंसी इन्होंने बताई है, और वो सारी चीजें आपको पता है कि क्या होता है। ये वही टीजीटी की वैकेंसी है। और इनको अब ट्रेंड जो टीचर है, तेलुगु में भी इनको ट्रेंड टीचर चाहिए। इसके बाद में डब्ल्यूईटी, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, कार्य का अनुभव। अगर आपके पास कार्य का अनुभव है तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद में प्राथमिक अध्यापक, यानी कि प्राइमरी टीचर भी इनको चाहिए। प्राइमरी टीचर में तो आपको पता है कि 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये पीआरटी टीचर इनको चाहिए, टीजीटी टीचर इनको चाहिए, पीजीटी टीचर को इनकी आवश्यकता इनको नहीं है। ठीक है भाई, अब इसमें देखते हैं कि इन्होंने जो है क्या मांगी है, लास्ट डेट इसकी क्या है, फॉर्म कैसे भरना है। सामान्य शर्तें अनुदेशन, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो भी हमने बोला है वो सारी आपके पास होनी चाहिए। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक उपयुक्त पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता है प्राप्त हो, यानी कि जब तक आवेदन की लास्ट डेट है तब तक आपकी संपूर्ण जो योग्यता है वो कंप्लीट इन्होंने मांगी है। ठीक है भाई, इन्होंने पेमेंट दिया है 1 से 4 तक, यानी कि टीजीटी के लिए जो पेमेंट है वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए तक है।
और इन्होंने जो एज है वो 18 से 35 साल की एज इन्होंने कहा है। और पीजीटी के लिए यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है इन्होंने, देखो पे लेवल जो स्तर है वो 7 है, 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए तक है। इसमें 18 से 30 वर्ष की इन्होंने, बाकी कैटेगरी वाइज जो भी छूट मिलती होगी वो इसमें मिल जाएगी आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। और इसमें देखो छूट 5 वर्ष की ये दे रहे हैं एससी एसटी वालों को, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दे रहे हैं, और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट इसमें इन्होंने दी है। ठीक है। प्रत्येक आवेदन के लिए 250 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होगा, और 500 रुपये मात्र का प्रक्रिया शुल्क। सभी अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करते समय 750 रुपये भुगतान करना है। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रक्रिया शुल्क नियमानुसार वापस दिया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि 500 जो शुल्क है वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, केवल आपके 250 रुपये लग रहे हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी साथियों, कोई फर्जीवाड़ा इसके अंदर नहीं है। गवर्नमेंट वैकेंसी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जीवन बन जाएगा, और इसमें बहुत कम लोग जो है फॉर्म डालते हैं भाई। आपको वापस मिल जाएंगे पैसे। अन्य सभी आवेदन शुल्क जो है वो 250 ही है, कहने का मतलब है, लेकिन अभी फिलहाल तो आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। और ये फोटो वगैरह लगाने हैं, कितने कितने फोटो है, किसमें कैसे क्या करना है, इसके बाद में देखें। चयन चयन का तरीका लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा होगी, यानी कि आपको जो है लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है। प्राथमिक शिक्षक और टीजीटी विज्ञान और टीजीटी कार्यान्वयन शिक्षक के पद के लिए भी इन्होंने ये प्रारूप दिया है। भाषाओं में प्रवीणता, अगर आप सामान्य अंग्रेजी में अंक प्रति मद एक, यानी कि 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा। सामान्य हिंदी में एक का मदों की संख्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 10-10 होंगे। ठीक है। फिर ये आपका मतलब, इसमें इन्होंने ये भी बता दिया है कि हम लोग क्या क्या पूछेंगे आपसे पेपर के अंदर। तो सामान्य जानकारी जो रहेगी वो रहेगी, और एक रीजनिंग भी रहेगी, कंप्यूटर भी रहेगा, अंग्रेजी और हिंदी भी रहेगी। और यहाँ पर फिर आपका वो जो भी टीचिंग वाला जो पोर्शन है वो भी रहेगा, स्कूल मैनेजमेंट भी इसमें दिया है। ठीक है। और सब्जेक्ट की नॉलेज भी आपको रहे होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे। तो 180 नंबर का टोटल ये होगा। ठीक है। टीजीटी के लिए भी इन्होंने बोला है, तो टीजीटी का भी इन्होंने बता दिया है। और तेलुगु भाषा साहित्य उनमें 100 नंबर हैं। ये तो टीजीटी वालों जो भी अपना अपना सब्जेक्ट है उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है भाई। और इन्होंने कहा है कि पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर आप 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अलग अलग आवेदन ही भेजना होगा। ठीक है। ये भी इन्होंने बता दिए भाई साहब। इसमें मतलब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा, ईडब्ल्यूएस श्रेणी को अनिवार्य रूप से पद के लिए आवेदन करते समय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर कोई ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अगर फॉर्म भर रहा है तो उनको इसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। कहने का मतलब जो जिस कैटेगरी में फॉर्म भर रहा है ना, उस कैटेगरी का आपको क्या है लगाना होगा, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है। ये भी बातें हो गई सारी। अब और चीजें, हाँ ये है भाई, लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा की सूचना अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल पर भेजी जाएगी। जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपको ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी सारी सूचना। और इसके बाद में वे अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि भरकर हमारी वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है इन्होंने, से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इस भर्ती से संबंधित अध्ययन जानकारी हेतु एसडीएससी सार की वेबसाइट पर अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी नियमित रूप से देखते रहें। ठीक है भाई। ईमेल आईडी के माध्यम से ये भेजेंगे। और उपरोक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाएगी। कहां कहां करवाई जाएगी, तो ये सेंटर भी आप देख लीजिए, इन्होंने पहले से ही सेंटर आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है, केरल में यहाँ पर है, मध्य प्रदेश में भोपाल में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, भोपाल के अंदर है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। और इसके बाद में ये यहाँ पर सेंटर है भाई, ये आप देख सकते हैं। ये सेंटर भी इन्होंने बता दिए हैं। फिर कहना मत कि सर सेंटर का पता ही नहीं लग रहा कहाँ पर क्या है। केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें, ये ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करना है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक एसडीएससी सार की वेबसाइट, ये इन्होंने वेबसाइट दी है भाई, इस वेबसाइट पर जाकर के उपलब्ध हैं।
ये लिंक यहाँ पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर अप्लाई करने का एक लिंक आएगा, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त होने की तिथि, कुल मिला के बात ये है, ऑनलाइन अंतिम तिथि क्या मानी ये भैया, ये फॉर्म जो है 16 जून से ही चल रहे हैं। अंतिम तिथि ये है इसकी, यानी कि 7 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है। तो देखो जो चीजें होती है, एक तो आप अप्लाई कैसे करोगे, तो वेबसाइट मैंने आपको बता दी, ये वेबसाइट रही आपकी। इस वेबसाइट पर आप अप्लाई कर देना। अंतिम तिथि 7 जुलाई है। ठीक है। और इस वेबसाइट पर जाकर के वहां पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, तो वहां जाकर के आप अप्लाई कर देना। अंतिम तिथि 7 जुलाई है अभी, और चेक करते रहें। ठीक है। और पेमेंट जो मांगा है वो दे दीजिए, क्योंकि अच्छी खासी जो है नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी है, परमानेंट नौकरी है ये। इसके बाद में और आपको क्या चाहिए था, और तो मुझे लग रहा है सारी चीज़ें मैंने सब बता दी है। तो अंतिम तिथि के बारे में बात कर ली हमने, अप्लाई कैसे करेंगे वो वेबसाइट हमने देख ली है, और आपको सब्जेक्ट मैंने बता दिया, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इनको चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये वैकेंसी थी आप लोगों के लिए अच्छी खासी। आप फॉर्म जरूर भरिए या मित्र से जाकर के भरवा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।